ईरान में चल रहे प्रदर्शनों का अंजाम क्या होगा, कोई नहीं जानता। जनता खमेनाई को पद से हटाना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर अब खमेनाई अमेरिका को युद्ध की धमकी दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में अब तक करीब 700 लोगों की मौत हो चुकी है और अस्पताल घायलों से खचाखच भरे हुए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या दिखाए गए आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। ऐसे में सवाल ये है कि कहीं ईरान में फैला ये तनाव अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध से खत्म तो नहीं होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि वो ईरान में हस्तक्षेप कर सकते हैं। अमेरिका की इन धमकियों के बीच अब ईरान ने कहा है कि अगर उस पर हमला होता है तो वो चुप नहीं बैठेगा, वो भी युद्ध के लिए तैयार है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमेरिका को एक बार फिर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका अशांति से जूझ रहे ईरान में हस्तक्षेप करता है तो क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों, जहाजों और अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया जाएगा। कालिबाफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि आइए और देखिए कि क्षेत्र में अमेरिकी जहाजों और सैन्य ठिकानों का क्या हाल होता है। आइए और ईरानी राष्ट्र की आग में इस कदर जलिए कि ये इतिहास में सभी दमनकारी अमेरिकी शासकों के लिए एक स्थायी सबक बन जाए। अगर आप कुछ करते हैं तो समझ ही जाएंगे कि आपके साथ और इस क्षेत्र में क्या होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान में प्रदर्शनकारियों को देखते हुए वहां सैन्य कार्रवाई के विकल्प पर भी विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने रविवार को ही कहा था कि सेना इस पर नजर बनाए हुए है और हम कुछ बेहद कड़े विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। हम फैसला करेंगे। अमेरिका ने इस बीच मध्य पूर्व में अपने सबसे बड़े मिलिट्री बेस कतर के अल उदैद एयरबेस पर अपने युद्धक विमानों की गतिविधियों को भी बढ़ा दिया है। ईरान की सीमा से करीब 200 से 300 किलोमीटर दूर स्थित कतर के अल उदैद एयरबेस पर अमेरिकी फाइटर जेट्स की गतिविधियों में इजाफा हुआ है। इस बीच अमेरिकी सरकार ने एक आपात अलर्ट भी जारी कर अपने नागरिकों से ईरान छोड़ने का आग्रह किया है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार की रात अल उदैद एयरबेस से कई अमेरिकी युद्धक विमानों ने उड़ान भरी, जिसमें KC-135 एरियल रिफ्यूलर टैंक और B-52 रणनीतिक बॉम्बर भी शामिल थे। दोहा से लगभग 35 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित ये एयरबेस 10,000 से अधिक अमेरिकी सैनिकों का ठिकाना है। ये क्षेत्र में अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक है। यहाँ 4,500 मीटर लंबा रनवे है, जिस पर B-52 जैसे बड़े स्ट्रेटेजिक बॉम्बर और सैन्य परिवहन विमान आसानी से उड़ान भर सकते हैं और उतर सकते हैं। आपको बताएं तो ईरान में महंगाई और ईरान की मुद्रा ईरानी रियाल में भारी गिरावट को लेकर जो प्रदर्शन शुरू हुए थे वो धीरे धीरे हिंसक और राजनीतिक रूप में बदल गए।